सत्यवचन धार्मिक जनों, सत्यवचन ठीक उसी तरीका का है कि जिस तरीके से आप नमस्कार या नमस्ते, हेलो या हाय, इस तरीके से जो आप कहते हैं, या राम राम, सतनाम, ये कहते हैं, उसी तरीके से सत्यवचन धार्मिक जनों हमारे धाम दीक्षित के मार्ग में। तो धार्मिक जन, ये हम इस जो वीडियो के जो संदेश में, इस संदेश में उस महत्वपूर्ण इशू, उस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे, जो मुद्दा, जिस मुद्दे की वजह से आज की जो व्यवस्था, जो कैपिटलिस्ट, जो पूंजीवादी व्यवस्था, जो लिबरल उदारवादी व्यवस्था जो बनी है, और यह जो व्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते यह प्रकृति का शोषणकारी और एक विभाजनकारी और एक संसाधनों का दोहन करने वाला यह व्यवस्था परिपूर्ण रूप से बन चुकी। यह किस सिद्धांत से आता है, किस दार्शनिक विचारधारा से आता है, किस राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर इस तरीके की तुम्हारी पूरी व्यवस्थाएं बन चुकी, जो कि इस पूरी व्यवस्था, इस व्यवस्था प्रणाली को जो परिवर्तित करके अभी परमतंत्री व्यवस्था, एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम लाने की आवश्यकता पड़ गई है, जो कि डेवलप्ड होते होते किस तरीके से आपके लोकतंत्र व्यवस्था आई, जो गुटतंत्र, अभिजात तंत्र, राजतंत्र, गणतंत्र, ये होते होते लोकतंत्र, लोकतंत्र और एक संवैधानिक जो तंत्र आया, यह किस विचारधारा से आया, किस राजनीतिक प्रणाली और किस व्यवस्था से आई, इस व्यवस्था को हम बात करेंगे। तो चूंकि आप जानेंगे कि ये जो व्यवस्था, जो उदारवादी जो लोकतंत्री प्रणाली आज की व्यवस्था है, यह मुख्यतः जो पाश्चात्य, जो वेस्टर्न राजनीतिक जो विचारधारा है और जो थिंकर है, थिंकर के जो थिंकिंग से, जो उनके चिंतन से, जो उनके दर्शन विद्या से, दर्शन ज्ञान और उनके जो राजनीतिक जो उनके जो थ्योरी, विधि, सिद्धांत जो दिए, उसी को मानकर यह जो पूरी तरीके से प्रक्रिया आगे क्या है, प्रगति, प्रोग्रेस होती है। तो पहले हम देखते हैं कि देखिए इनमें मुख्य रूप से आप तो जानने को बहुत जान सकते हैं, द प्रिंस, मैकियावेली वगैरह, बट किस तरीके से वह बताता है कि प्रिंस को किस तरीके से एक शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। लेकिन हम आज की जो लोकतंत्री व्यवस्था, वो प्रिंस इसलिए था कि वो राजतंत्र मोनार्की के सिस्टम पे थी। हम यहाँ पे बात करेंगे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत आता है, और जो संप्रभुता, जो सॉवरेनिटी की बात आती है, और किस तरीके से एक राजतंत्र बनता है, राजतंत्र मोनार्क से, और उसके पश्चात क्या आता है कि किस तरीके से लोकतंत्री प्रणाली और एक उदारवादी पूंजीवादी प्रणाली व्यवस्था आती है, इस पे बात करेंगे। तो इस पे आप जैसे बात करते चलते हैं तो देखो पहले क्या था कि डिवाइन राइट्स थ्योरी, कि जो ईश्वर, जो दैवी अधिकार सिद्धांत, ईश्वर का जो क्या है कि गॉड से जो डिवाइन राइट थ्योरी है, दैवी अधिकार सिद्धांत क्या था कि जो राजतंत्र थे, जो मोनार्क थे, जैसे रॉबर्ट फिल्मर हो गया, जो राजनीतिक विचारधारा है, ये इनको क्या करते थे, रॉबर्ट फिल्मर डिवाइन राइट थ्योरी को इनमें मानते थे, बिलीव करते थे कि जो राजा हैं उनको ईश्वर से दैवी अधिकार मिला है कि वह राज करे किस पे, प्रजाओं पे, और प्रजा उनको कर दे, टैक्सेस दे, उनके भूमि और जल जंगल जमीन जितने भी हैं उनके मालिक कौन है, वह राजा है। वो दैवी डिवाइन राइट थ्योरी में था। लेकिन जैसे आप देखते हैं कि जो पाश्चात्य विचारकों में कि जो ब्रिटिश विचारक आता है थॉमस हॉब्स का सिद्धांत देता है कि सर्वप्रथम कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत देता है कि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। तो ये क्या है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, कि देखिए ये बताता है कि जो प्राकृतिक दशा, जो प्राकृतिक मानव, जैसे आपने देखा होगा कि जो विकास का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहता है कि मानव पहले जंगल में थे और जंगल से ओरिजिन होकर हमारे पूर्वज जंगल में थे और वह मनुष्य बना। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो देता है वो विकास का सिद्धांत। तो ये क्या होता है, जो डार्विन का सिद्धांत है। तो इस तरीके से जब देखेंगे तो इसी में थॉमस हॉब्स देता है, जो राजनीतिक विचारक है, जो पाश्चात्य वेस्टर्न थिंकर है, ब्रिटिश है, वो एक उसकी किताब आती है लेवियाथन, जिसको हिंदी में तिमिंगिल भी बोलते हैं। लेवियाथन मूलतः वो समुद्री जल जंतु, दैत्याकार जल जंतु को वह
से इंस्पायर्ड है, और वह किस तरीके से एक राजतंत्री व्यवस्था को बढ़ावा देता है, एक मोनार्की सिस्टम को, मोनार्क प्रणाली, और वह राजा को लेवियाथन की तरह बताता है, एक समुद्री तिमिंगिल की तरह, और उसकी जो अधिकार को कंप्लीटली सॉवरेन बताता है, कंप्लीटली संप्रभु बताता है कि वह सॉवरेन है। क्यों सॉवरेन है? कि देखिए, जो मनुष्य जब प्राकृतिक दशा में था, कि हम आप और हमारे जो पीढ़ी जो प्राकृतिक दशा में थे, मतलब नेचर स्टेट में थे, मूलतः प्राकृतिक दशा से ही चलेगा ये सारी चीज़ें ना। तो प्राकृतिक दशा में थे तो ये इनको खतरा था। किन से खतरा था? एक दूसरे के जो व्यवस्था से जान का खतरा था, लाइफ का खतरा था, कि एक दूसरे से युद्ध, मृत्यु और सारे चीज़ों से। तो इन खतरा से बनने के लिए क्या करा इन्होंने कि एक संप्रभु, एक राजा बनाया, एक मोनार्क बनाता है, और वह मोनार्क को ये प्राकृतिक दशा में इसने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध बनाया, और अपने सारे अधिकार उस राजतंत्री, उस मोनार्क को दे दिया, उस राजा को दे दिया, और वह कंप्लीट संप्रभु, कंप्लीट सोवरेन बता देता है। और क्यों डर था? कि मनुष्य का प्रकृति यह बताता है कि स्वार्थी और क्रूर है, कि मनुष्य के जो प्राकृतिक दशा में जो प्रकृति थी, वो नेचर से, बाई नेचर सेल्फिश है और क्रूर है। ठीक है, क्रूर है, अलगिस क्रूर है। तो ये क्रूरता के कारण, ये सेल्फिशनेस के कारण वह दूसरे मनुष्य के लिए खतरा हो जाता है। तो वह खतरा ना हो इसके लिए इनके केवल और केवल लाइफ के लड़ाई झगड़े, छीना झपटी, एक दूसरे का डर बना रहता है। इसमें क्या है? तो और इसमें आत्मरक्षा का अधिकार देता है, राइट टू जैसे सेल्फ डिफेंस में। ये कौन? थॉमस हॉब्स की बात करेगा। तो एक शक्तिशाली प्रभु सत्ताधारी जो सोवरेन की स्थापना करेगा, जो सबको नियंत्रित कर सके और सबको रक्षा कर सके। इसमें यह भी रहेगा कि जो सब मनुष्य को एक दूसरे के वचन देंगे और अपने ऊपर शासन का अधिकार प्रभु सत्ताधारी को सौंपेंगे। यही क्या है? वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि हम एक दूसरे को वचन देंगे, और सर्वोच्च और जो पूर्ण सत्ताधारी है वो कंप्लीट होगा, और यह एब्सोल्यूटिज्म को बढ़ाएगा, पूर्ण सत्तावाद को बढ़ाएगा, और विरोध के अधिकार की गुंजाइश नहीं। एक बार आपने कंप्लीट अपनी प्रभु सत्ता संपदारी को अपने दे दिया उस राजा मोनार्क को, तो आप उससे सोवरेनिटी के जो उस प्रभु सत्ताधारी को आप वापस नहीं ले सकते। ये एब्सोल्यूटिज्म है, पूर्ण सत्तावाद है, ये थॉमस हॉब्स बोलता है। और राजा को, मोनार्क को यह कंप्लीट सोवरेनिटी दे देता है, संप्रभुता देता है। ये इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी था। कौन? किसका? थॉमस हॉब्स का, प्रभु सत्ताधारी का। तो इसमें रिफॉर्म होता है किसका? लॉक, जॉन लॉक आता है, उदारवादी जो विचारधारा के जो राजनीतिक थिंकर हैं। और जॉन लॉक का ही विचार से प्रेरित आप आज यूएसए देखेंगे। कंप्लीटली यूएसए के संविधान में जो संयुक्त राष्ट्र, जो अमेरिका के जो संविधान, पूरी जॉन लॉक का विचारधारा से ही उसमें आपको आईना की तरह वो साफ साफ झलकेगा। तो मोस्ट ऑफ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूके है, फ्रांस है, तो इसमें इस तरीके के रूसों के, जॉन लॉक के, इनके जो विचारधारा से ही, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, ये सब आते हैं और विकास होता है। और उनके संविधान में आज भी है, पूरी तरीके से झलकेगा। हमारे में भी है मिक्सअप। तो क्योंकि हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उदारवादी कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी विचारधारा, इसको माना गया। क्योंकि एक टाइम तक हमने सोशलिस्ट विचारधारा, समाजवादी को भी लिया नेहरूियन इरा में, और जब योजना आयोग चलता था। लेकिन आजकल पूर्णतः हमारे जो लोकतंत्री प्रणाली में पूरी तरीके से पूंजीवादी और एक उदारवादी कैपिटलिस्ट और एक वो सेलेक्टिव कैपिटलिस्ट, मतलब चयनित पूंजीवादी विचारधारा की ओर चला गया। कि जो सिलेक्टेड है, आप देखेंगे कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है कि इतनी वर्स्ट कंडीशन है कि इंडिया में अगर आपको 10% अमीरों में आना है, तो आपको केवल मंथली के आपके 25,000 इनकम होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। ये 5% में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको 60,000 आपकी इनकम होनी चाहिए, इतनी है। तो बहुत वर्स्ट कंडीशन है। तो ये सिलेक्टिव कैपिटलिस्ट बोलेंगे हमको, इसको चयनित पूंजीवादी व्यवस्था, और इतनी वर्स्ट कंडीशन है। और 1% के पास फिर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा, बट उस पर बात करेंगे हम कभी, व्यवस्था क्यों परिवर्तित हो। तो इसमें जॉन लॉक आता है। जॉन लॉक क्या बोलता है कि जो कंप्लीटली इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि देखिए, ये दो तरीके के बताता है। कि देखो, पहले तो ये बताता है कि मनुष्य को, जॉन लॉक बताएगा कि नहीं, मनुष्य स्वार्थी और क्रूर नहीं है। मनुष्य बोलेगा कि विवेकशील प्राणी है और तर्क विद्या से, डायलेक्टिक से भरा है। मतलब मनुष्य क्या है? विवेकशील प्राणी है, और वह, उसकी नेचर है शांति, सद्भावना और परस्पर निर्भरता। ये परस्पर सहायता, एक दूसरे कोऑपरेशन, ये उनकी नेचर है बोलेगा। और इस स्थिति में क्या है कि दो
जो ये अब क्या है, सामाजिक अनुबंध करेगा प्राकृतिक दशा में, तो विवेकशील और तर्कवान प्राणी है और यह सद्भावना से भरी हुई है, तो यह जो सामाजिक अनुबंध करेगा, तो यहाँ पे देखिए थॉमस हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और संप्रभुता क्या है, केवल उसके जीवन की रक्षा करना था, राजा को इन प्रजाओं की। लेकिन जॉन लॉक बोलेगा नहीं, यह जीवन, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और इसकी जो संपत्ति के अधिकार, इनकी भी सुरक्षा करेगा। और यह देखिए आगे बात करोगे इसमें तो लॉक इसीलिए संपत्ति जो कैपिटलिस्ट विचारधारा को आगे बढ़ाता है कि जो संपत्तिवान है, आगे के इनके जैसे बुक में आप पढ़ेंगे, जैसे टू ट्रीटीज ऑन सिविल लिबर्टी में हम देखते हैं। और जैसे आप आगे जाएंगे तो ये देखा बताता है कि जो पूंजीपति वर्ग है, कैपिटलिस्ट क्लास है, उनको कर जो देते हैं और उनको पॉलिटिकल जो एजेंडा, जो भागीदारी में उनको अधिक अधिकार मिलने चाहिए, इसकी भी वह जो कमिटमेंट के साथ में उनका रक्षण करता है ये लॉ। तो ये क्या कर रहा है कि ये कहता है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति तीनों का सुरक्षा हो, और ऐसी सरकार जो, इसीलिए बोलेगा ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ तो जो मनुष्य ने ऐसी सरकार को स्थापना करेगा या करता है जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सके और नियम तोड़ने वालों को दंड से दे सके। तो इनमें दो चीज़ की बात आती है, एक प्राकृतिक अधिकार और एक है पारंपरिक अधिकार। तो इसमें प्राकृतिक अधिकार में ये बताता है जो लॉ कि जो प्राकृतिक अधिकार है ना, मनुष्य के जो, इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। जैसे मनुष्य के वो बताता है कि रंग कौन से कलर में है, कौन से जैसे आप रिलीजन, रंग, कास्ट या हाइट, पर्सनालिटी, आपके हाइट कैसे है, रंग कैसा है, इसमें कोई सुधार, ये प्राकृतिक आपके जो राइट्स आपको दिए गए हैं। लेकिन जो परंपरागत अधिकार है, परंपरागत अधिकार जैसे कि आपके जो संसाधन है, जल जंगल ज़मीन है, जो रिसोर्सेस है, लैंड है, भूमि है, इसमें जैसे कोई पूंजीपति संपत्ति, इसमें सुधार हो सकता है। मनुष्य अपने मेहनत से इसको प्रकृति के साथ मेहनत करके अपने श्रम से यह और विकास कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। और इसमें तो इसी में न्यायपूर्ण, यही न्याय करने की गुंजाइश है। और जो प्राकृतिक, और आज के परिवेश में रूसों में जाएंगे तो वैज्ञानिकता युग में प्राकृतिक जो राइट्स आपको जो मिले हैं, जो आपके जो कलर, कास्ट कलर एंड जो आपके रेस, जो आपके फिजिकली जो बॉडी आपकी मेंटेन हुई है, जी जैसे आपके बनाया वाला गठीला शरीर के क्या शरीर, इस पे बात करता है। तो इसमें प्राकृतिक अधिकार की रक्षा का बात करेगा और नियम तोड़ने वाले को दंड देगा। कौन? लॉक का बोल रहा है। समुदाय के सदस्य को यह वचन देते हैं कि नियम का उल्लंघन होने पर स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं बनेगा, न्यायाधीश नहीं होंगे, बल्कि यह शक्ति सरकार के पास रहेगी। मतलब ये जस्टिस की बात करता है, न्याय की बात करता है कि देखिए कि अगर हम कानून तोड़ेंगे तो स्वयं अपने मामले में अपने को न्याय करने के लिए जज नहीं बनेंगे, न्यायाधीश नहीं बनेंगे, यह शक्ति सरकार के पास होगी। मतलब जो सीमित संप्रभुता सरकार की शक्ति समुदाय के भीतर समुदाय की धरोहर के रूप में होगा। और ये संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करता है और क्रांति के अधिकार देता है। क्योंकि मनुष्य क्या है, स्वभाव से यहाँ ये बताता है कि विवेकशील और तार्किक प्राणी है। तो वह जब एक बार जो प्रभु सत्ताधारी के सोवरेन को वह अपने अधिकार दे देता है तो वह अपना विवेक खो नहीं देता। अगर हाँ, बल्कि ये रहता है कि वह उसे वापस बुला सकता है, रिकॉल कर सकता है। किसको? अगर प्रभु सत्ताधारी उनके अनुरूप, उनके न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए वह कृत्य ना करे, उनकी व्यवस्था के अनुरूप ना चले, तो वह उसको वापस बुला सकता है और दूसरे को बैठा सकता है। ये अधिकार देता है कौन? लॉक। ठीक है, तो ये जॉन लॉक का देखो, हॉब्स का क्या है, कंप्लीट सॉवरेनिटी देता है कि वह गुंजाइश से नहीं, लेकिन यह क्रांति का अधिकार देता है कौन? जॉन लॉक। लेकिन ये पूंजीवादी विचारधारा को, कैपिटलिस्ट क्लास को एक संपत्ति का राइट्स देकर संपत्ति के कुछ इसके नियम बनाते हैं ये, और किस तरीके से वो कर के प्रणाली में, तो वह इस तरीके से पूंजीवादी विचारधारा को पूरी तरीके से बढ़ाता है। लेकिन अब यहाँ पे आता है कौन? रूसो। रूसो क्या बताता है कि मनुष्य का जो क्या है, प्रकृति सरल स्वभाव का है। ये बताएगा सरल स्वभाव का है और सुख शांति का वातावरण उसे क्या चाहिए, उसकी प्राकृतिक दशा थी सुख शांति का वातावरण, और वह क्या चाहिए। अब ये यहीं पे आता है कि ये नेचुरल लाइबर्टी की बात करता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें प्राकृतिक अधिकार बताया गया, प्राकृतिक स्वतंत्रता जो इसमें अब प्राकृतिक स्वतंत्रता में बताएगा कि जो एक है प्राकृतिक समाज और एक नागरिक समाज। क्योंकि नागरिक समाज में विशाल जनसंख्या और अभाव की स्थिति है और श्रम की आवश्यकता हो जाता है,
तो इसीलिए कानूनी समानता और नागरिक स्वतंत्रता श्रम के फल की सुरक्षा, इसलिए क्योंकि संसाधन कम हो जाते हैं। रूसो बताता है कि देखिए एक जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी घनत्व बढ़ जाता है, तो जो संसाधन है, जो ज़मीन है, जो संसाधन है, ये कम हो जाते हैं, ये कम हो जाते हैं। तो प्राकृतिक स्वतंत्र आप अभाव की स्थिति, स्कार्सिटी है बोलेगा, और अभाव की स्थिति पैदा होने पर ऐसे नागरिक समाज जो सिविल सोसाइटी की स्थापना, जिसमें श्रम के द्वारा अर्जित संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त हो, कि जो लेबर है, जो श्रम करके जो अपना संपत्ति जो विवेक बुद्धि से करता है, उसकी क्या हो, सुरक्षा हो, क्योंकि अभाव की स्थिति है। तो जो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे और वो जितने संपत्ति का अर्जन कर लिए, तो उनको क्या देगा, बढ़ावा देगा, कौन, ये रूसो, क्योंकि अभाव की स्थिति में। और बताएगा कि जब सब मनुष्य अपनी अपनी जो प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करके पूरे समुदाय को सारे अधिकार सौंप देते हैं जहां उन्हें नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, तो क्या बोलेगा कि देखो नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, अपने जो अधिकार समुदाय में बनाकर एक नागरिक सिविल जो स्वतंत्रता बनाने के लिए नागरिक समाज बरताता है और सारे अधिकार उसको सौंप देता है, उसको जो कि पूर्ण अविभाज्य और क्या अदेय रहता है, अदेय संप्रभुता है, कंप्लीटली है, इंडिविजिबल है, अदेय फिर से वापस नहीं ले सकते, क्योंकि पूरा समाज उसको उस संप्रभुता को उसको सौंप चुका है। ठीक है, और इसी को बोलता है कि पॉपुलर सोवरेनिटी, कि लोकप्रिय संप्रभुता की बात करता है। और विरोध का अधिकार, यहाँ देखो विरोध का अधिकार है, हो भी होगा, लेकिन निरर्थक होगा कि आप विरोध नहीं कर सकते। आपने जो व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रणाली बनाई, जो शासन आपने बनाया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, उस पर विरोध नहीं कर सकते, इसको लोकप्रिय संप्रभुता बोलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि देखियो थॉमस हॉब्स का लेवियाथन है, जो तिमिंगिल है, समुद्री जल जंतु है, दैत्याकार, उसका देखिए रूसो क्या करा है कि उसका शीश काट दिया है, कंप्लीट सॉवरेनिटी वो भी दे रहा है, लेकिन यह कहता है कि एक लोकप्रिय संप्रभुता के नाम पर लॉग के जो प्रॉपर्टीज को मिला करके यह उसका कहा जाता है कि उसका शीश काट दिया है लेवियाथन जल जंतु का, किसने, रूसो ने। और यह सोवरेन बना दिया है किसको, राष्ट्र को, राष्ट्र के जो आपकी जो राष्ट्र की जो व्यवस्था बनाई है लोकप्रिय संप्रभुता, जो भी संवैधानिक आपकी लोकतांत्रिक पूंजीवादी विचारधारा के जो व्यवस्था प्रणाली बनाई है उसको आप पे थोप देता है, कौन, रूसो। तो ये पूरी व्यवस्था चली आती है। देखिए ये बताया तो था कि कुछ जो संसाधन है, पृथ्वी के जो संसाधन है, जो खनिज है, जल जंगल जमीन है, जो संसाधन जिसको अब बनाकर मानव अपना मानव पूंजी लगाकर वह किस तरीके से अपना विकास संपत्ति बनाता है, संचय करता है। तो इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था बनती है और यह कुचक्र में फंसकर यह आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था एक शोषणकारी व्यवस्था बन जाती है और पूरी तरीके से एक पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देता है। ये एक आप करेंगे तो ये उत्प्रेरित टारगेटेड राजनीतिक विचारधारा से यह प्रभावित होकर यह पूरी सिस्टम प्रणाली संचालित होती है और आज किस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते इस रूप में आ जाती है। देखो ये सारी व्यवस्था कब की चल रही है, जो सारी सिस्टम जो पॉलिटिकल जो फिलॉसफी कब चल रही है, ये 16वीं और 17वीं शताब्दी की है। कि देखिए 16वीं 1750 में आपको औद्योगिक क्रांति आ गई थी, आधुनिक युग मानते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम नहीं मान सकते। भारत के परिप्रेक्ष्य में आप उसको औद्योगिक क्रांति नहीं मान सकते, क्योंकि उस टाइम में मिडावल इंडिया मध्यकालीन भारत था। तो देखिए ये पूरी व्यवस्था किस लिए आती है कि देखो पहले सामंतवादी फ्यूडल सिस्टम था, लॉक का व्यवस्था आना, लॉक और रूसो जो सामंतवादी व्यवस्था है, जो सामंतवादी जो राजतंत्री व्यवस्था है, उसको व्यापारिक वर्ग और व्यापारिक चीज़ों को बढ़ाने के लिए उदारवादी व्यवस्था और सामंतवादी का विरोध करने के लिए राजनीतिक विचारधारा आती है और उस तरीके से यह प्रभावित होता है। लेकिन आज आप देखेंगे तो पूरी तरीके से बढ़ते बढ़ते पूरी तरह शोषणकारी आप भारत में ही देखेंगे तो कुछ 1% के पास में 22% इनकम का सोर्स, 40%, 40% पूरी संपत्ति आ गई है। और आप इस तरीके के रिपोर्ट्स देखते हैं तो इतना पॉवर्टी और 80 से 85 करोड़ लोग जो 5 किलो के जो मुफ्त के राशन में अपने पेट जीविका पालने में जो चल रहे हैं। और अभी इंडिया की सिचुएशन, करेंट सिचुएशन देखेंगे कि क्लाइमेट इमरजेंसी की, जलवायु आपातकाल की स्थिति है। क्यों है, आप ईस्टर्न साइड में देखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देखेंगे विभिन्न तरह के देखो बाढ़, आपदा, प्रलय, प्रकोप, आप तीस्ता रिवर का देख लीजिए, सिक्किम में देख लीजिए, जो है अभी असम में जगह जगह बाढ़, फ्लड, लैंडस्लाइड, भूस्खलन की जो घटनाएं है, अरुणाचल प्रदेश में देखिए। लास्ट ईयर भी आप देखेंगे कि GLF जो सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटफ्लड हुआ। आप उत्तर नदर में स्टेट में देखेंगे, कश्मीर वाले क्षेत्रों में, तो यहाँ आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन, हिमालय किस तरीके से कर रहा है, उत्तरकाशी का, उत्तराखंड का देख लीजिए, हिमाचल का देख लीजिए, किस तरीके से यहाँ भी बाढ़
प्रकोप और बादल फटने की जो कंडीशन हो रही हैं, आप देखेंगे कि इवन यहाँ टेररिस्ट अभी आतंकवादी घटनाएं भी बढ़ रही, क्योंकि इस तरीके की जो विकृतियाँ आ गई हैं समाज में। जलवायु में आप देखें किस तरीके से 50 से 55 डिग्री चल रहा है, हीट स्ट्रोक, हीट वे। उत्तर आप दिल्ली एनसीआर में देखेंगे, यूपी में देखेंगे, राजस्थान में लोग मर जा रहे हैं, मृत्यु शैया में चलते चलते, काम करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रणाली में आपके चुनाव करने वाले बहुत से कर्मचारी मृत्यु को प्राप्त हो गए इस प्रणाली में, जो अभी के रिसेंट जो जनरल इलेक्शन 2024 का हुआ। तो ये सारी व्यवस्था क्यों है? इसीलिए तो है ना, ये पूरी व्यवस्था आप देखेंगे सदर्न स्टेट में, केरल तमिलनाडु को देखेंगे, जल क्राइसिस, वाटर क्राइसिस है कर्नाटक में, बेंगलोर में, महाराष्ट्र में। देखिए अभी दिल्ली में किस तरीके से जल संकट है कि पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। यमुना नदी और हरियाणा का जो इसे सुप्रीम कोर्ट का आप जजमेंट देखा होगा। तो ये सारे चीज़ें क्यों हैं? देखो अभी ये क्लाइमेट जो इमरजेंसी जलवायु आपातकाल की स्थिति आ गई है, यह विकराल रूप और लेने वाली है, क्योंकि इस तरीके से दोहन हुआ ना। इस तरीके से मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ इस तरीके से अभी एक विशेष जो ट्रेन चलता है, एक विशेष जिसको बोले अडानी माइनिंग हो गया है, जो जल जंगल ज़मीन है इसको किस तरीके से खोदा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। और कितने ज़्यादा ओपन कास्ट का जो कोरबा एरिया में गेवरा खदान, दुर्पा प्रोजेक्ट, गेवरा प्रोजेक्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है ना, इतने सारे प्रोजेक्ट कर दिए। और पूरे कोल को, जितने जो जल जंगल ज़मीन थे उसको खोद कर उसको मिट्टी का ढेर बना दिया, राखड़ मिट्टी का, और कोल को निकाल कर ले गए और उसी को जलाकर आप कभी विद्युत बना रहे। तो आप बनाओ ना, कुछ भी करो ना, आपके एसी भी तो देखो, आप यूपी नोएडा में जाइए, दिल्ली में जाइए, कि एसी में ब्लास्ट हो रहे हैं, चलते कार में ब्लास्ट हो रहे हैं। तो आप कहाँ पे रहिए? आप यहाँ से जल जंगल ज़मीन को खोद कर कोल बनाकर विद्युत यूज कर आप कितनों भी एसी लगा लेंगे, एसी के लिए एसी लगा लेंगे, लेकिन वो भी ब्लास्ट होगा। कि इसीलिए सौर प्लावनें फ्लेयर आ रहे हैं पृथ्वी में लगातार, क्योंकि आपने पूरे विनाश कर दिया प्रकृति को, शोषण इन विचारधारा से प्रेरित होकर। तो आपने नष्ट करने वाला तो पूरा शोषणकारी बना दिया। अभी आप हंसदेव फॉरेस्ट का मामला देख लीजिए कि कितने वृक्ष को काट कर वहाँ कोयल को खोद कर ले जाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो आप विनाश करोगे कहाँ जाएगा? इससे अच्छा वो प्रकृति में आप उस मिट्टी से लगे, मिट्टी के छप्पर के घर में दीप जलाकर रहते, सरसों के घरनी में घिरनी में तेल पेर कर दीप जलाते, डोरी महुआ चार फूल बीन कर रहते, और प्रकृति के साथ एक जैविक कृषि खेती का पद्धति का अपना कर ये जल जंगल जमीन रहती तो खाते और अच्छे से रहते, स्वस्थ रहते, मस्त रहते। लेकिन ये पूरी व्यवस्था एक उदारवादी कैपिटलिस्ट व्यवस्था आने से पूरी तरीके से यह शोषणकारी व्यवस्था बन गई। और जो सबसे इसमें जीव जंतुओं का जो लॉस देखने को मिलेगा, हानि और क्षति, और जो गरीब तबका है, जो क्योंकि जलवायु परिवर्तन, इसीलिए अभी आपने सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत आर्टिकल आपको क्या है, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जो प्रभाव के विरुद्ध अधिकार दिया, राइट्स एडवर्स अफेक्टेड ऑफ क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में। तो ये राइट्स क्यों दिया आपको? कि इसीलिए कि जलवायु परिवर्तन किस तरीके से बढ़ रहा है और आपको अधिकार दिया, लेकिन आप उसको कैसे आप प्राप्त करोगे? तो ये सारी व्यवस्था आपको अधिकार देने, इसके नाम पर व्यवस्था चलती रहेगी, लेकिन इस व्यवस्था से अब अंततः फाइनली यह डिजास्टर, आपदा आकर पूरी तरीके खत्म हो गई। तो यह पूरी व्यवस्था अब नए राजनीतिक सिद्धांत, नए थ्योरी की आवश्यकता है, और नए थ्योरी में नए विचार और नए परिवर्तन, जो व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसको हमने अपने पूर्व के वीडियो मैसेज में बताया है कि जो एक एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम, जो एक निरंकुश तंत्र ऑटोक्रेटिक की तरीके से है। आज भी तो आपके यहाँ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है ना, चुनावी निरंकुश तंत्र है, विभिन्न रिपोर्ट में आ चुका है। तो आप ये जो ऑटोक्रेटी है, जो परमात्मा का जो परमतंत्री व्यवस्था है, एब्सोल्यूटोक्रेटिक है, जो परम, एब्सोल्यूट कौन है? परम, एब्सोल्यूटोक्रेटिक इसलिए परम तंत्री। तो ये परमेश्वर का परम इच्छा से प्रकृति के साथ सहेजने वाला जो व्यवस्था रहेगी, जो यह युग परिवर्तन, प्रलय, प्रकोप, आपदा, विनाश के बाद में, ये विनाश लीला के बाद में, और एक बार सत्य धर्म, सत्य युग, अनंत युग आने में, ये सारी जो राजनीतिक विचारधारा का ये परमात्मा की विचारधारा होगी। और एक पूरी पृथ्वी के सर्व समावेशी समाज, सर्व समावेशी इको कल्चर की, एक इको परिस्थितिक कल्चर की समृद्धि बढ़ेगी। और वहाँ पे जो कहीं के भी क्यों ना हो, चाहे वो चीनी हो, इंडोनेशियाई हो, फिलिपिनो हो, कोई भी क्यों ना हो, ताइवानी हो, इंडियन हो, भूटानी हो, नेपाली हो, जापानीज़ हो, जो अमेरिकी हो, मेक्सिकन हो, कनाडाई हो, तो जितने भी जो क्यूबाई है, मेक्सिकन, जितने भी रशियन हो, सारे लोग मिलकर एक व्यवस्था, एक तंत्र, एक जो प्राकृतिक व्यवस्था, परमतंत्री व्यवस्था को अपनाएंगे, और वही उस संचालित होगा। ये आपदा, प्रलय, प्रकोप, जो आपने देखा कि ग्लेशियर जिस तरीके से वेनेजुएला ने अपने अंतिम ग्लेशियर भी खो दिया, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं,
पृथ्वी के जो इनर कोर है वह स्लो हो रहा है, लेकिन आप चुंबकीय जो मैग्नीज है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह बोल्शेविक जो रसिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो पृथ्वी जैसे घूम रही है, रोटेट उलट पुलट हो रही है इस तरीके से। तो ये सारे घटनाएं जो सारे चीज़ें हो रही हैं इसीलिए है कि पूरी व्यवस्था भी परिवर्तित होना है, और ये परमतंत्री व्यवस्था ही आकर अल्टीमेटली आपके सही व्यवस्था होगी। और जो धार्मिक जन होंगे इसमें, और धर्म जो सत्य वचन, सत्य ज्ञान और सत्य धर्म, एक सुधर्म और सत्य धर्म का ज्ञान पाकर सही मार्ग में, सही रेस में, और वह परम तंत्र का, परमात्मा का जो आशीष पाकर उसी का निरंकुश आसन चलेगा, जो सबको सत्य सदमार्ग के मार्ग में चलाएगा। ना प्रकृति का शोषण, ना विद्रोहन, ना नष्ट करना, ना किसी तरीके से सभी जीव जंतुओं का जो को अस्तित्व है सबका फिर से पुनर्निर्माण, पुनर्सृजन होगा। और यह पुनर्वेला, पुनर्सत्य धर्म, पुनर्ज्ञान के साथ में पूरी तरीके से प्रकृति में, पूरी तरीके से प्रकृति को समाहित करके अपने में एक स्वस्थ प्रकृति, मस्त प्रकृति और हरा भरा और सर्वत्र प्रकृति का फिर से बनाएगा। जिस तरीके से आज आपने कोयला खोदकर जो मिट्टी को कूड़ा का ढेर बना दिया, तो जो दुष्ट मलेच्छ जन है, जो पापी जन है, इनके लाश जो मर रहे हैं ना, अभी जाकर आप गंगा घाटों में देखो, दिल्ली में देखो, जो शमशान घाटों में लगातार आप देखेंगे लाशों की संख्या जैसे कोविड के टाइम में होता, कोरोना वायरस महामारी पेंडेमिक के टाइम में होता, उसी तरीके से यह लाशें फिर शमशान घाट की तरह बन गई हैं। और आप उत्तर पूर्वी राज्यों में जाइए तो जिस तरीके से यह शासन के जो प्रोपेगेंडा के तरीके से जो राज्य करने में अपने स्वार्थवाद के बाद स्वहितवाद के कारण इस तरीके से शोषण होता है, इन सारी प्रकृति को पूरी तरीके से चेंज करके एक नया व्यवस्था आएगी, और यह व्यवस्था सर्वत्र सदा के लिए परमात्मा की आशीष से आएगी। और यही व्यवस्था, नया राजनीतिक विचारधारा, नया जो इस भारत भूमि से लिखेगी, क्योंकि हम आज तक जितने विचारधारा पाश्चात्य से ले रहे हैं, तो इस भारत भूमि से जैसे गीता आया था, महागीता आया था, रामचरितमानस, और जो युगों युगों की अवधारणा थी, यह अनंत सतयुग में इसी अवधारणा से यह समस्त पृथ्वी पर समस्त राष्ट्रों के देखना, एवं जो आज जो प्रलय आपदा भारत में नहीं, अन्य राष्ट्रों में, अन्य देशों में, पाश्चात्य में, अमेरिकी में, इटली में, फ्रांस में, जर्मन में, इन एरियो में, स्विट्जरलैंड में बहुत तरीके से आपदाएं चल रही हैं। तो केवल भारत में नहीं, पूरी विनष्ट करके जो लोग बचेंगे लास्ट में फाइनली इन चीज़ों को, इन व्यवस्था की ओर झुकाव होगा उनका, और सही चीज़ों को जानेंगे और इनमें आएंगे। और जो दुष्ट मलेच्छ जन है, जितना खोद के आपने कोयला निकाला है ना, ओपन कास्ट और राख का कूड़ा, मिट्टी का ढेर बनाया है, उसी मलेच्छों, उन्हीं दुष्टों का, उन्हीं का बॉडी, उन्हीं का नर कंकाल, उन्हीं में डालकर पूरा पाटा जाएगा। इनको पूरा सृजन करके नया युग बनेगा, जब उन पापियों को, उन दुष्टों के, उन जो शरीर को, उन पापी को जो खून के रक्त से जितने ओपन कास्ट आपने कोयला खोदे, जितने आपने माइनिंग करा है, चाहे झारखंड में, चाहे उड़ीसा में, चाहे छत्तीसगढ़ में, जितने आपने राजस्थान में जिस तरीके से अयस्कों की जो कॉपर की खोदा है, तो जहाँ जहाँ आपने माइनिंग करा है, उस माइनिंग में जिस दुष्ट ने अपने स्वाहित लाभ के लिए, अपने कई पीढ़ियों को बनाने के लिए, लेकिन उस धरती का नुकसान कर दिया, उन्हीं का लाश उन्हीं गड्ढों में डालकर, जब उन पापियों का लाश उन गड्ढों में डालोगे, उन गड्ढों में रखकर उन गड्ढे को फिर से पाटा जाएगा, तो यह पृथ्वी, पूरी धरती पुनः सृजन होगी, और यह जो प्रलय प्रकोप, जो आपदा है, ये खत्म हो जाएगी, और वो परमात्मा की परम तंत्री व्यवस्था बन जाएगी। क्योंकि उन दुष्ट मलेच्छ जनों को, जो पापी, जो भ्रष्टाचारी, जो व्यभिचारी, जो मांसाहारी, जो कुथित है, जो एक तरीके से जो जल जंगल जमीन का नाश करके जनजाति समुदाय, दास दसवीं प्रथा में जो लोग रहते थे, जो जनजाति, जो पिछड़े तबके, गरीब तबके, सबका शोषण करके सारी चीज़ों को अपने में संचय कर लिया, और स्वयं उस एसी में रह रहा है, तो परमेश्वर ने उस एसी को भी ब्लास्ट करना चालू करा। इसीलिए, लेकिन जब एक क्रांति आएगी मास लेवल पे, जो कार्ल मार्क्सवाद की आप कभी देखेंगे, तो वो मास लेवल की एक रेडिकल क्रांति आएगी, और उन्हीं दुष्टों को घसीट कर लाकर उन्हीं खड्डों में डाला जाएगा, जो बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए हैं, खोद कर, जो जमीन को खोद कर गड्ढे बना दिए गए हैं, उन्हीं में डाला जाएगा, और उनको पूरे पीढ़ी की पीढ़ी, जिस तरीके से सम्राट अशोक ने जो रक्त की गंगा बहाई थी और धर्म दीक्षा दिया था, उसी की तरीके से उसको फिर उनके लाशों को ढेर कर पाटा जाएगा जितने भी जगह में, और एक नए व्यवस्था, लोग की जनसंख्या कम हो जाएगी। अभी मान लो कि 100 लोग हैं और 10 एकड़ जमीन है, तो कम हो जा रहा है, लेकिन उस टाइम 90 लोग चले जाएंगे और 10 लोग बचेंगे, और 10 एकड़ जमीन, तो एक एकड़ जमीन में सब जैविक खेती कर एक बायोलॉजिकल फार्मिंग कर एक अच्छे से शुद्ध जीवन, सत्य जीवन, सदा के लिए, सर्वथा के लिए सत्य के मार्ग में चलकर एक धार्मिक धर्म ज्ञान,
की दीक्षा पाकर। तो इस तरीके से यह पूरी व्यवस्था बनने वाली है और यह व्यवस्था सदा के लिए, सत्य के लिए सुचारू रूप से चलेगी, यह एब्सोल्यूटिक सिस्टम जो हज़ारों वर्षों तक, हज़ारों युगों तक चलेगी और वह किसी से अब डरने की नहीं है व्यवस्था में। क्योंकि पूरी जो सिस्टम, जो राजनीतिक व्यवस्था, जो आपके राजनेता, जो आपके जो व्यापारिक घराना और व्यापारिक वर्ग, जो पूंजीपति वर्ग, जो समाज है, जो मध्यवर्गीय, इवन मध्यवर्गीय समाज भी इन दोनों में जो फँसा है गेहूँ में घुन की तरह, तो वह पूरी व्यवस्था में वो फँसा है, उनका हित है, ये सोचकर वो भी जुड़ा है उस व्यवस्था से। तो उन सबका सर्वनाश होना है और उस गड्ढे में डालकर उनको पाटा जाएगा, उनको मृत्यु के शैया देकर, उनके गले काटकर। तो उसके बाद वह पूरी व्यवस्था सही व्यवस्था और सत्य की व्यवस्था आने वाली है और वही सदा सत्ययुग होगा, अनंत सत्ययुग होगा और सर्वथा के लिए आदि सत्ययुग होगा। और यही इतना कहकर आज की वीडियो टॉपिक में यहाँ रोकेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे आगे की वीडियो लेक्चर में और आगे की राजनीतिक विचारधारा आपको बताएंगे।